दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं आज असफलता के कारण कौन कौन से हैं जो आप में नहीं होने चाहिए। दोस्तों जीवन में सफल होने के लिए ढेर सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये हमारे जीवन में ना हो तो हमें सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। तो पहला है असफलता के कारण। सिर्फ कोशिश करना ही सफलता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में कोशिश करना सफलता के लिए जरूरी होता है। हम आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जो आपको सफलता और असफलता के बीच के अंतर को समझने में मदद करेंगे। आप जान सकेंगे कि आखिर सफलता के लिए क्या जरूरी होता है। आइए समझते हैं कि असफलता में क्या कारण होते हैं। असफलता के मुख्य कारण पहला है हार का डर। जब आपके मन में हारने का डर बना रहता है तब आप पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। आपके मन में हार जाने का डर आपको हार के करीब ले जाता है। आपके मन में दबाव बना रहता है कि कहीं आप किसी काम में असफल ना हो जाएं। ऐसे में आप अपने काम को अंजाम देने में चूक कर जाते हैं। इसलिए आप बिना किसी दबाव के काम करें और हार के डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आप में सकारात्मकता आएगी जो सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी है टालने की आदत। टालने की आदत सबसे बेकार आदत होती है। यह आपको किसी भी काम में सफल नहीं होने देती है। टालने से आप आज के समय को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही आने वाले कल को भी बर्बाद करने के लिए खाई खोद रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो भी करना है उसकी शुरुआत अब से ही करें। कल या भविष्य में करने के बारे में सोचकर आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो समय अब है ऐसा अनुकूल समय कभी नहीं आ सकता। जो भी करना है उसकी शुरुआत अब यानी अभी से करें। समय बहुत बलवान होता है, यह किसी के लिए भी नहीं ठहरता। आप कुछ भी करें लेकिन समय अपने नियम के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। अच्छे समय का इंतजार करना अच्छे समय को बर्बाद करना होता है। तीसरा है अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचना। हम में से बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। इसका सीधा संबंध हमारी असफलता से जुड़ा है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है। मगर जब हम अपने लक्ष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हमें अपना लक्ष्य जरूर चुनना चाहिए, मगर इसके साथ हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं और कुछ दिनों के बाद हम खुद को अपने लक्ष्य से दूर पाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना कोई लक्ष्य तो बनाओ, मगर लक्ष्य के बारे में ज्यादा ना सोचने के बजाय लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। चौथा है अपडेट रहना। कुछ लोग पुराने तौर तरीकों पर ही विश्वास करते हैं। वे नए तौर तरीकों को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि यदि मैं नए जमाने के साथ जीना शुरू कर दूंगा तो समाज मुझे अलग निगाहों से देखने लगेगा। मगर आपको यह बात समझनी चाहिए कि सफलता के लिए नयापन लाना बहुत जरूरी होता है। नए समय के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं जिनसे लड़ने के लिए आपको भी नए और तौर तरीके का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए आपको समय के साथ बदलना जरूरी होता है। अनियमित होना। सफलता नियमित रूप से काम करने का ही नतीजा है।
किसी भी लक्ष्य के लिए लगातार काम करने पर ही उसमें सफलता मिल सकती है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम एक नियम बनाकर शुरुआत तो कर लेते हैं, मगर उस नियम को लगातार बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग अपने नियम को बरकरार रखकर आगे बढ़ते हैं वही एक दिन जीवन में सफल होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसा ना हो कि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए। निरंतर प्रयास करने से आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। पांचवा है किसी काम को छोटा समझना। कोई भी काम छोटा होता नहीं, बल्कि छोटा काम ही एक दिन बड़ा काम बन जाता है या बड़ा काम करने लायक बनाता है। बहुत से लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में छोटे काम भी नहीं करते हैं। आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत करें। बड़े काम से शुरुआत करने का इंतजार ना करें, बल्कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसे करें। कोई भी सफल आदमी एकदम बड़ा नहीं बन जाता, बल्कि वह अपनी शुरुआत बहुत छोटे से काम से करता है, उसी को धीरे धीरे करते बड़ा करता चला जाता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा ना समझें। कोई भी छोटा काम आपको बड़ा आदमी बना सकता है, बस जरूरत है तो उसे मन में करने की। जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो वही काम हमें सफलता की तरफ ले जाता है। कभी कभी बड़े काम से शुरुआत करने पर हम विफल हो जाते हैं, क्योंकि उसका हमें अनुभव नहीं होता और अनुभव समय के साथ आता है। पांचवा, बदलाव को स्वीकार ना करना। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं वे सफलता से दूर हो जाते हैं। समय के साथ हर चीज में बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा ही बदलाव आपके बिजनेस या अन्य किसी काम में आ सकते हैं। हर समय आप और आपका कारोबार एक जैसा नहीं रह सकता, इसलिए बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बदलाव को स्वीकार करके उसी के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। सातवां, धैर्य ना रखना। सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता है, मगर लगातार प्रयास करने पर एक दिन जरूर सफल हो जाता है। जिन्हें नतीजा पाने की बहुत जल्दी रहती है वे अपने काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे सफल नहीं हो पाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी पेड़ एक दिन में फल देने लायक नहीं हो जाता, वह धीरे धीरे वृद्धि करता है। उस अंतराल में उसे आंधी, तूफान, बरसात, सर्दी व गर्मी हर मौसम का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वह फल देने के काबिल हो पाता है। सफलता भी ठीक ऐसे ही है, इसके लिए समय देना पड़ता है, हर मुश्किल से लड़ना पड़ता है, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यह कहानी, यह बातें आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, हमने असफलताओं के कारणों को विस्तार से बताया है। अब आप यह बात जरूर जान चुके होंगे कि सफलता के लिए क्या जरूरी है। हमने सफलता के लिए जरूरी पहलू जैसे हार का डर, लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचना, टालने की बात, बदलाव को स्वीकार न करना, धैर्य रखना आदि को विस्तार से बताया है। आशा करते हैं यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी एवं उपयोगी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।